इतनी क्यों लेते हो अगर आपसे संभाला नहीं जाता? होल्ड ऑन, मैं आपके शराब के या दारू की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी टेंशन की बात कर रहा हूँ। सिर दर्द, हेडेक एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किए। लेकिन क्या आपको पता है, सब हेडेक एक जैसे नहीं होते। माइग्रेन, साइनस या टेंशन, इनमें से कौन से हेडेक से आप परेशान हैं? क्या आपको पता है इसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है? क्या आपने जाना है आपका हेडेक कौन सा है? कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज देने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, महिलाओं को हेडेक या सिरदर्द इतना ज्यादा क्यों होता है? क्या आपको इसका कारण पता है? चलो शुरू करते हैं, और आज हम इसका कारण भी आपको बताएंगे कि महिलाएं टेंशन या हेडेक से क्यों ज्यादा परेशान रहती है। WHO के मुताबिक दुनिया के आधे लोग हर साल हेडेक को फेस करते हैं। क्या आपने आपके हेडेक को समझा है? वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिया हुआ ब्लैक बटन दबाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। हेडेक के सही ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है अपने हेडेक को समझना, आपको कौन से टाइप का हेडेक हो रहा है और उसको ट्रिगर कैसे होता है। ये आप एक बार समझ ले तो आपके लिए ट्रीटमेंट लेना उतना ही आसान हो जाएगा। हेडेक के वैसे 6 टाइप्स है, लेकिन हम आज आपको सिर्फ पहले 3 टाइप जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडेक का जो टाइप है, टेंशन हेडेक, दूसरा आता है माइग्रेन हेडेक, तीसरा आता है साइनस हेडेक, चौथा आता है क्लस्टर हेडेक, पांचवा आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक और छठवा आता है मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। इन 6 में से हम पहले सिर्फ तीन का आज आपको बताने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी के तीनों के ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके बताएं और हम उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। टाइप 1 टेंशन हेडेक। हम सबको पता है टेंशन हेडेक क्या है और हमको ये भी पता है किससे ट्रिगर होता है। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी कम से कम एक बार तो हुआ ही है। सबसे पहले देखिए ट्रिगर कैसे होता है। मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है? मेरी शादी कब होगी? मेरे पड़ोसी के पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, मेरा बॉस मेरे को ही क्यों काम देता है? ये सब छोटे छोटे कारण की वजह से हमें हमेशा टेंशन हेडेक होता रहता है। तो अब ये कहाँ पे होता है? जैसे हमने फिगर में देख सकते हैं कि ये पूरे ग्लोब में होता है, सर के पूरे हेमिस्फीयर में ये टेंशन हेडेक होता है और ये बहुत कॉमनली होता है। कृपया महिला सतर्क हो जाए। महिलाओं में ये 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है। पता नहीं महिलाओं को किस चीज की टेंशन ज्यादा है, तो उसके वजह से उनको टेंशन हमेशा हेडेक होता ही रहता है। अभी देखते हैं ट्रीटमेंट टेंशन हेडेक के लिए। अब हेडेक तो हो गया, अभी इसको रोका कैसे जाए, इसका इलाज क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। सबसे पहले अगर आपको माइल्ड और मॉडरेट हेडेक है तो उसके लिए आपको लेना है ये गोली जिसका नाम है निमसेटागोल्ड। उसकी MRP है 50 रुपीज फॉर 10 टैबलेट्स। इसमें कॉम्बिनेशन है निमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल। आप आराम से इसको ले सकते हैं माइल्ड और मॉडरेट हेडेक के लिए। ये गोली हमें कोई भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध है। माइल्ड और मॉडरेट हेडेक के लिए निमसेटागोल्ड को जरूर लेना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आप सीवियर हेडेक का शिकार हो या उसके साथ आपको नौशिया भी फील हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट है नेप्रोवेल प्लस नेप्रोक्सोन और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन है। ये 85 रुपीज़ की स्ट्रिप है जिसमें 10 टैबलेट्स आते हैं। इसका सेवन आप कर सकते हैं। ये सीवियर हेडेक के लिए, अगर आपको बिल्कुल भी हेडेक सहा नहीं जा रहा है तो जरूर इसका सेवन करें और हेडेक से, टेंशन हेडेक से राहत पाइए। बढ़ने से पहले प्लीज एक बार चेक कीजिए आपने नीचे सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया है तो मेरा टेंशन हेडेक बढ़ जाएगा, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए। टाइप 2 माइग्रेन हेडेक। अब इस चीज का दर्द इतना होता है, ये जिसको होता है उसी को पता है। ये ज्यादातर के आधे हिस्सा में दुखता है, मतलब सर का आधा ही हिस्सा दुखेगा और ये इतना इंटेंस और थ्रोबिंग रहता है कि ये सहन करना बड़े ही मुश्किल रहता है। और मैं तो कहूँगा जिसको ये नहीं है, जिसको माइग्रेन हेडेक नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा लकी है। देखते हैं अब माइग्रेन हेडेक किन कारणों के वजह से होता है। स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस, ये सबसे पहला कारण है माइग्रेन हेडेक होने का। महिलाओं को तो सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को 2 to 3 टाइम्स ज्यादा होता है ये। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाएं इसका माइग्रेन हेडेक का बहुत ज्यादा बड़ा शिकार हो सकते हैं। सेकंड ट्रिगर जो है माइग्रेन के लिए, लैक ऑफ स्लीप। अगर आप कम सोते हो, आपकी अगर इरेगुलर रूटीन है और आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेशन होता है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है आपको माइग्रेन होने का। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इससे आपको दूर रहना चाहिए ताकि आपको माइग्रेन ना हो। तीसरा कारण है अगर बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट आती है, जो शार्पी की लाइट आती है, डीजेस की लाइट आती है, तो उसके वजह से माइग्रेन हेडेक हो सकता है।
अगर कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम रहता है या स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इससे भी आपका माइग्रेन हेडेक ट्रिगर हो सकता है। और अगर डीजे का साउंड हो, लाउड नॉइज हो, तो उसके वजह से तो आप मतलब दिमाग की घंटियां बजने लग जाती है माइग्रेन के वजह से। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। ये हमने देखे कारण माइग्रेन हेडेक ट्रिगर होने के। अभी देखते हैं माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात तो देखा जाए तो अभी भी साइंस के पास इसके लिए फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। अभी हम माइग्रेन के लिए जो आपको इफेक्टिव और सस्ती ट्रीटमेंट जो बताने वाले हैं, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव कि हमने हज़ारों पेशेंट के ऊपर उसको इस्तेमाल किया है और उसका इफेक्ट उनको आया है। अगर आप माइग्रेन के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो हज़ारों रुपए खर्च होने के बाद ये चीज़ आपको पता चलेगी। लेकिन क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हो, हमारे वीडियो देखते हो, तो ये चीज़ आपको हम बताएंगे आज कि आपके लिए सस्ती और इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन। तो आपको अगर माइग्रेन हेडेक से परेशान है तो आपको एक चीज़ करनी है, हमेशा आपके पास ये गोली रखनी है, और जिससे जब भी आपको माइग्रेन ट्रिगर हो किसी भी कारण से हो, तो बस आपको ये गोली लेनी है। और आपको ये गोली तभी लेनी है जब आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप जब तक आप सहन कर सकते हैं तब तक उसको टालना है, और अगर आप सहन नहीं कर पा रहे, एक लिमिट के बाद आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, तो तभी आप ये गोली ले सकते हैं। और उस गोली का नाम है माइग्रेनेक, जो कि 120 रुपये की 10 टैबलेट्स है। इसको आप कहीं पे भी कौन से भी मेडिसिन या मेडिकल में मिल सकता है या आसानी से मिल सकता है। इसको जरूर इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे आपको कितना फ़ायदा पड़ा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे इफेक्टिव तरीका है माइग्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए। और जैसे कि हमको पता है नेचुरल रेमेडीज़ को भी हमने करना चाहिए कि स्ट्रेस रिलीफ, हार्मोन्स कम रखना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आपको कहूँगा ये तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि माइग्रेन का हेडेक मुझे पता है, मैंने माइग्रेन के पेशेंट देखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ से गुजरते हैं। टाइप 3 साइनस हेडेक। अब बात करते हैं साइनस हेडेक की, जो ज़्यादातर के नेजल कंजेशन से होता है, सर्दी के वजह से होता है, या साइनस इन्फेक्शन से होता है। जैसे कि हमें बहुत बार सर्दी खांसी हो जाती है और दवाइयों की वजह से अगर सर्दी अंदर ही रह जाती है, तो हमारे ये एरिया में, नोस्ट्रिल्स के एरिया में और फोरहेड्स के एरिया में, जैसे कि आप फिगर्स में भी देख सकते हैं कि इस एरिया में कफ जमा हो जाती है, जिसे हम साइनस कहते हैं। और ये हमेशा हमें हेवी लगती है, तो उसके वजह से हेडेक होता है। तो उसे हम कहते हैं साइनस का हेडेक या साइनस हेडेक। अगर आपका साइनस इन्फेक्शन की वजह से हेडेक हो रहा है, तो सबसे पहले आपको लेना चाहिए ये इजी ब्रीथ करके कैप्सूल्स आते हैं, जो कि 50 रुपीज़ पर कैप्सूल है। इसको आपको गर्म पानी में डाल के वाफ लेनी चाहिए, इन्हेलेशन, स्टीम इन्हेलेशन करना चाहिए। जितने ज़्यादा करोगे उतनी मेडिसिन आपको कम खाने पड़ेंगे। और अगर साइनस हेडेक के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और रात को सोते समय आपको इस ड्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका नाम है नेसो क्लियर। ये दोनों नोस्ट्रिल्स में डालना चाहिए, और जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी साइनस हेडेक के लिए। जैसे जैसे आपका साइनस का हेडेक में से कफ निकल जाएगा, वैसे वैसे आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में पाया जाता है। तो साइनस इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट इतनी रहेगी कि जितनी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टीम इन्हेलेशन लेना है और नेसो क्लियर ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। क्या हर हेडेक अपने आप या ओटीसी मेडिसिन से ठीक हो सकता है? नहीं, आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, अगर आपको हेडेक के साथ नौशिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, अगर आपकी आईज दुख रही है, आपकी आंखें दुख रही है, तो जरूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और उस केस में आपको डॉक्टर के हिसाब से दवाई लेनी बहुत जरूरी है। चलो आइए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ हेडेक क्या होते हैं, वो ट्रिगर कैसे होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को ये हेडेक हो रहे हैं, तो जरूर उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड के लिए हमारे चैनल सेकंड ओपिनियन को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हमने और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया है। स्टे हैप्पी,